हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी प्लेटफॉर्म पे। ये वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न में हैं कि हम लोग कंटेंट कहाँ से पढ़ें इन ऑर्डर टू परफॉर्म गुड इन आर EMRS PGT कंप्यूटर टीचर वैकेंसी। तो आप लोगों को ये तो बताइए कि EMRS ने आपके PGT के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं पोस्ट रिलीज़ करी हैं। वन ऑफ देम इज़ योर कंप्यूटर साइंस, जिसकी एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए मास्टर्स मांगी गई है, और 172 पोस्ट आप लोगों के लिए रिलीज़ की गई हैं इस पर्टिकुलर फेज़ में। स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंसर्न में ये है, चिंतित हैं, ठीक है, एंग्शियस हैं कि यार कंटेंट कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ PGT कंप्यूटर साइंस की। तो आप लोगों को सिलेबस तो ऑलरेडी पता ही होगा। इफ़ नो तो प्लीज़ एक बार लेट्स लुक एट इट, एक बार एक ग्लांस ले लेते हैं। ठीक है, आपको कंप्यूटर सिस्टम ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। वही अपना जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है ना, बेसिक, वो आप लोगों का पूछा जाएगा। इसी में आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम और थोड़ा बहुत उसका फंक्शन, राइट, बूलियन लॉजिक क्या है, नंबर सिस्टम एंड कोडिंग स्कीम्स, ये अपनी पूछी जाएंगी। ठीक है, देन अपना पाइथन से रिलेटेड चीज़ पूछी जाती है। पाइथन में अपना काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, लिस्ट क्या है, अपना स्ट्रिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे से पूछी जाएंगी। और बेसिक प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स भी आप लोगों को आएंगे। वही फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, एरर्स कैसे हैंडल करोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या है, स्ट्रिंग्स हो गया, अपना लिस्ट हो गया, ठीक है, टपल्स हो गया, अपना डिक्शनरी कैसे बनेगा, और अपना पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। देन आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, देन आपका नेटिजन्स क्या है, आपके डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सारी चीज़ें, गवर्नमेंट का कोई एक्ट तो नहीं है, साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर सेफ्टी से रिलेटेड, राइट। उसके बाद में आप लोगों का कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में फिर से चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे आप लोग को टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल के बारे में पता होना चाहिए। देन नेटवर्किंग का पूरा सेक्शन, काफ़ी इसमें से सेक्शन हम ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे कर चुके हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड इन आर यूट्यूब चैनल, फ्री सेशंस में अपना कवर्ड है। डेटाबेस हमने पढ़ लिया है, तो डेटाबेस का बेसिक आएगा। SQL आप लोगों को पूछा जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस आप लोगों से पूछा जाएगा। SQL में क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के आ सकते हैं, ठीक है। देन बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, वही आप लोगों का प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कैसे कंप्यूटर पूरा इवॉल्व हुआ। देन आपका पाइथन एक पूछा जाएगा, एंड देन आप लोगों का फाइल हैंडलिंग विद आपका पैंडास पूछा जाएगा, ठीक है। ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट रिडंडेंट है, फिर से उन्होंने लिखा है, वही सेम चीज़ है, ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स जो आप लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं वही है। देन आपका डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास है, ठीक है। और आपका डेटाबेस क्वेरीज यूजिंग SQL, ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। वही कंप्यूटर नेटवर्क डबल डबल वाला लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। सोसाइटल इम्पैक्ट्स आप लोगों ने सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में देखा ही है, तो डबल डबल बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो NCERT कैसे प्राप्त करनी है और NCERT से कैसे आपको कंटेंट पढ़ना है। तो देखिए, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है NCERT की। NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जितनी भी NCERT की किताबें हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लास स्टैंडर्ड, ठीक है, आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगी, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सो हमारा जो कंप्यूटर टीचर का बेसिकली कोर्स है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो आप लोगों को यहाँ से देखिए NCERT लेने के लिए क्लास 11th को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आप लोग सेलेक्ट करोगे सब्जेक्ट, तो 11th में इतने सारे सब्जेक्ट के ऊपर NCERT अवेलेबल है, तो आपको कंप्यूटर साइंस इसमें सेलेक्ट करना है। एंड देन बुक का टाइटल क्या रहने वाला है, कंप्यूटर साइंस, एंड देन यू विल प्रेस ऑन गो, ठीक है। आप लोग गो के ऊपर क्लिक करेंगे। सो देखिए, ये आपके कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक आ गई 11th स्टैंडर्ड के लिए। सो यहाँ पे आप लोगों को जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन है ना, इसको देखिए, राइट। सो ये क्या है, आप लोगों का पूरा इंडेक्स है इस पूरी बुक का, ठीक है। सो इसके इंडेक्स में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस बुक में है कौन कौन से सब्जेक्ट्स, ठीक है। प्रीफेस भी है, पूरा का पूरा इंडेक्स आप लोग के लिए दिया गया है, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। लुक एट दिस कंप्यूटर सिस्टम, हम लोग देख के आए अभी अभी कि कंप्यूटर सिस्टम हमसे पूछा जा रहा है, हमारे सिलेबस में मेंशन है। वही कैसे इवॉल्व हुआ, वही कंप्यूटर मेमोरी क्या है, वही डेटा ट्रांसफर कैसे होगा इन बिटवीन मेमोरी एंड CPU, माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑल ऑफ दिस। देन इनकोडिंग स्कीम्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए इनकोडिंग स्कीम्स आप लोग को सबसे पहले वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछा जा रहा है। देखेंगे, आप लोग खुद से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम NCERT ओनली। लुक एट दिस, ठीक है। एनकोडिंग स्कीम्स यहाँ पे लिखा हुआ है ASCII, ठीक है, अपना इंडियन स्टैंडर्ड कोड, देन आपका अपना यूनिकोड, राइट। तो ये सारी आप लोगों के NCERT में भी मेंशन्ड है। देन आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स, वो आप लोगों ने NCERT में भी देखा है। देन आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अपना उसमें सिलेबस में भी मेंशन है। फ्लो ऑफ कंट्रोल, एल्गोरिदम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। देन गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, पाइथन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग है, पूरा का पूरा पाइथन है। देन फ्लो ऑफ कंट्रोल, फंक्शंस कैसे लगाने हैं, स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें, लिस्ट, everything is there in your syllabus as well।
आप लोग देख सकते हैं। देन देखिए सोसाइटल इम्पैक्ट, व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स, डेटा प्रोडक्शन और अपना साइबर क्राइम। सो देखिए ऑल योर कंटेंट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम एनसीईआरटीज ओनली। चलिए फटाफट से मैं आपको 12th की एनसीईआरटी का भी सिनेरियो बता देती हूँ। तो 12th की एनसीईआरटी आप लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास 12th के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करा, सेलेक्ट करेंगे आप लोग सब्जेक्ट कौन सा, कंप्यूटर साइंसेस का। आईपी का भी आप लोग चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ये आप लोगों की किताब आ गई है। आप अगर आप प्रीलिम्स वाले सेक्शन को देखेंगे तो आपका इंडेक्स और जो शुरुआती पेज है वो आप लोगों को मिल जाते हैं अपने बुक के बारे में। सो देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें 12th की एनसीईआरटी में देखने को मिलती हैं। उसी का यार, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन 12th में देखने को मिल रहा है, कोई नई खास चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे। चलेंगे, ये देखिए दिस इज द कंटेंट, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो हमें हमारे सिलेबस में एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन पढ़ना था, ठीक है, फाइल हैंडलिंग भी पढ़ना है। स्टैक क्यू ये आप लोगों का पूछा जा सकता है। दो आप लोगों के जो डेटा स्ट्रक्चर्स वाला सेक्शन है विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, वो पीजीटी लेवल में पूछा जाता है। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर स्टैक और क्यू और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। एसक्यूएल आप लोग देख पा रहे होंगे, एसक्यूएल के बारे में पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे लिखी गई है। कंप्यूटर नेटवर्किंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन, वही डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, आपके टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, स्विचिंग टेक्निक आप लोगों का, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल। देन सिक्योरिटी एस्पेक्ट, पूरे के पूरे कम्युनिकेशन में सिक्योरिटी करने के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, तो अपने पास अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग तरह के अपने अटैक्स हैं जिनसे बचने के लिए हम लोग एंटीवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं। कुकीज़ इज़ वन ऑफ द थिंग, राइट। सो नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या है और उनसे ओवरकम करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस, इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनाने का है स्कूल में, ठीक है, और कुछ नहीं है। सो देखिए अगर हम लोग आईपी की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट आईपी ना, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। तो इसके ऊपर अगर आप गो करेंगे तो आप लोगों को देखो आईपी की किताब मिल जाएगी। सो यहाँ पे भी आप लोग आईपी का पूरा सेक्शन चेक कर सकते हैं, अपने आप से खुद से चेक कर सकते हैं, और आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए एंड देन एनसीईआरटी से लेके ग्रेजुएशन तक का कंटेंट अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपका जो डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है वो ग्रेजुएशन लेवल तक रहने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी से आप लोगों के सवाल पूछे जाएंगे, आप लोगों के उसके एडवांस लेवल भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसक्यूएल फंक्शंस हैं, वही डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास यहाँ पे भी है, राइट। ओके, पैंडास 1 एंड पैंडास 2 दो आप लोगों के सेक्शन में दिखने का। इंटरनेट एंड द वेब, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं यार, ये आती हैं। सोसाइटल इम्पैक्ट्स हमने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था, यहाँ पे भी है, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने का स्टूडेंट को। तो देखिए ये है आप लोगों के एनसीईआरटी का पूरा डिकोडेड पूरा आप लोगों का एक वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटी को अपना बेस और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि एनसीईआरटी को जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही ईजी है, ईजी टू इंटरप्रेट एज वेल, ठीक है। तो इससे आप लोगों को जो चीज़ों का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। हाँ, आज भी ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट के चक्कर में काफ़ी स्टूडेंट्स रह जाते हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना ध्यान दें एंड देन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्किटेक्चर है वो अपना आईपी वाले सेक्शन में है, ठीक है। आर्किटेक्चर आप लोगों को इसमें नहीं दिखा होगा, लेकिन आर्किटेक्चर भी आप लोगों को पूछा जाएगा। एडवांस लेवल आपके सर्किट तक के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफ़ी डीप चीज़ें जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, तो वो चीज़ आपको शायद एनसीईआरटी में ना मिले, उसके लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं, उससे बेस बनेगा एंड देन आप लोग उससे भी एडवांस थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, और एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी, अगर आपको लगता है आपका बेसिस ऑलरेडी स्ट्रांग है, आप लोगों ने पहले कभी ना कभी चीज़ें पढ़ी रखी हैं शायद किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आप लोग इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग हमेशा अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं इन दी कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।